हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी में। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे आपके साथ में, वो जितने भी गवर्नमेंट्स सेक्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे कि उनको सॉल्व कैसे करना है विद ट्रिक के साथ, कितनी जल्दी सॉल्व करना है। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन से आपके सामने है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 व्यक्ति EFGHQRS तथा T एक वर्गाकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हुए हैं, यानी कि उसके आसपास में इस प्रकार बैठे हुए हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। यानी कि जिस तरीके से दे रखा है EFGH, ये इसी तरीके से बैठे हों, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, कि इनमें से 4 कोनों पर तथा अन्य 4 प्रत्येक किनारों के मध्य में। अब किनारे का मध्य, अब देखो छोटी सी बात जो है इसकी जो समझने वाली है, सबसे पहले बोला है एक वर्गाकार। वर्ग कैसा होता है? वर्ग हमारा एक मिनट, देखिए वर्ग हमारा इस तरीके का होता है जी। इस वर्ग के उसने कहा है कि 4 कोनों पर, कोने ये हो गए, मैं आपको और अच्छे से समझा दूं। ये वर्ग हो गया हमारा इस तरीके से। एक मिनट यार, ये वर्ग हो गया हमारा, इस तरीके से वर्ग होता है। ठीक, इसको हम वर्गाकार बोलते हैं। उसने बोला है कि इसके चारों कोनों पर और 4 किनारों के मध्य में। अब किनारे तो देखो ये होते हैं किनारे, ये हो गया कोना इस तरीके से, और ये हो गया इसका मिडिल पॉइंट। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है। ठीक, 8 व्यक्ति बैठे हैं और उन्होंने क्या बोला है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि मध्य में बैठे हैं। ठीक है, किनारों के मध्य में बैठे व्यक्ति का मुंह, यानी कि उनका मुख बाहर की ओर है। यानी कि किनारों के जो मध्य में बैठे हुए, यानी कि सेंटर में जो बैठे हुए हैं, इसको हम सेंटर बोलेंगे। ये पॉइंट हो गया। ये यहाँ पर जो बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ है, टेबल जो है उससे इस तरीके से बाहर की तरफ है, और अर्थात केंद्र की विपरीत दिशा की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। उन्होंने पहले बोला है जो जो कोने में बैठे हैं उनका मुख अंदर, यानी कि इस तरीके से अंदर की तरफ। ये हो गया आपका सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से बना दिया। इसको जब हालांकि हम आगे बनाएंगे, हाँ स्पेस कम है, ये हमें इस तरीके से कहा है बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको एक रफली बना लेते हैं। देखिए ये बना दिया हमने, ये हमारा एक, मैं इस तरीके से बना देता हूँ काफ़ी बड़ा करके, वहाँ स्पेस कम था। ये इस तरीके से बोला है। इसको हम फटाफट से करेंगे, जब क्वेश्चन हम एग्जाम में करते हैं तो फटाफट से करते हैं। ठीक, अब इन पे इस तरीके से लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिनका फेस बाहर की तरफ है उनको इस तरीके से बाहर की तरफ बना दो, ये आ गया इस तरीके से। और जिनका फेस अंदर की तरफ है उन अंदर कोनों में इस तरीके से ही रहने दो। सेंट्रल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पिछला टेबल पे। हम
क्वेश्चन पे, और ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब अब उसके बाद में क्या करना होता है, जिस तरीके से वो उनको सीटिंग में बिठा रहा है, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हम क्वेश्चन करते हैं, हम बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं, अगर हम बार बार पढ़ देंगे क्वेश्चन को, तो उसमें क्या होगा कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। टाइम सेव के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले उसने क्या किया कि किसी एक किनारे के मध्य में क्यों बैठा है, तो हम नंबर 1 लिखेंगे और उसमें लिख देंगे हम कि जो क्यों है वो मिडिल में है। या तो आप एम बना दो, या एम ना बना के इसको आप, सबसे इजी होगा ये, देखो ये अपने आप करना होता है, थोड़ा सा समझना होता है कि हम किस तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं अपने जल्दी से जल्दी। तो हम मान लीजिए हम इसको लिख सकते हैं मध्य में, मध्य में, ये मध्य में बैठा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर में क्या बोला उसने, नंबर 2 यहाँ लिखेंगे हम। उसने बोला है कि क्यों आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो क्यों और आर, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 लिख देंगे। नंबर 3 में उसने क्या बोला है कि हाँ, आर तथा ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, यानी कि आर और ई, आर और ई के बीच एक व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 पे क्या बोला है उसने, जरा, ई एक निकटतम पड़ोसी है, किसका, टी और एफ, यानी कि टी और एफ, ठीक है। इनका निकटतम पड़ोसी कैसा होगा, यानी कि इनके आसपास में कैसे बैठा होगा, यानी कि यहाँ ये यहाँ पर ई जो है बीच में होगा, जब भी तो इन दोनों का वो पड़ोसी बन पाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर एफ पहले आ रहा हो और यहाँ पर टी बाद में आ रहा हो, ये सिचुएशन बन जाती है, ठीक। उसके बाद 5 में क्या बोला है उसने कि एफ के ठीक बाएं। अब बाएं दाएं का मतलब समझो, काफ़ी हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत आ जाती है इसमें। तो जो बायां होता है वो लेफ्ट होता है, बायां लेफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और दायां जो होता है वो हमारा राइट हैंड साइड होता है। कह रहे हैं एफ के बाएं, यानी कि ये एफ है, इसके बाएं, बाएं का मतलब हो गया इधर इसका लेफ्ट हो गया, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये लेफ्ट हो गया, और यहाँ पर ये जो हो गया क्या हो गया, राइट। अब उसने क्या है, इसके बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे एस बैठा है, यानी कि जस्ट इस तरीके से एफ के इधर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में उसने बोला है, लास्ट लाइन में, कि जी तथा एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। तो हम इसको आगे यहाँ बना लेते हैं नंबर 6 में, कि जी और एस इनके बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट, देखिए अच्छे से समझिएगा बिल्कुल, क्योंकि इसको समझना ही है। एक बार समझने के बाद में हम उसको क्वेश्चन को करेंगे तो करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, शुरू स्टार्टिंग में समझने में टाइम लगता है बस, एक बार समझने के बाद में फिर नहीं लगेगा, ठीक। अब ये जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई थी वो हमने सबके स्टोर कर ली, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको बनाएंगे, अब हमें क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे स्टोर हो गई, इसको ऐसा करके अब हमने एक को बनाना है वर्ग का टेबल, जो मैंने पहले बनाई थी वो मेरे पास से थोड़ा वो हो गई है, ओह मैं दोबारा से 6 में बोला था उसने, जी और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, यहाँ तक। अब हमें वो टेबल बना लेते हैं, देखिए ये टेबल है,
जो वर्गाकार टेबल बता रहा था क्वेश्चन के अंदर, 4 व्यक्ति यहाँ बैठेंगे, उनका फेस बाहर की तरफ है, यहाँ पे काफी ज़्यादा स्पेस होगा। ये देखिए, ये हमने बना दी, उनका फेस बाहर की तरफ हो गया, और इनका फेस अंदर की तरफ। इसमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है वो समझने के लिए, और आप चाहो तो लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। ठीक, अब इन्फॉर्मेशन को जैसे बोला है वैसे वैसे स्टोर करेंगे। सबसे पहले उसने क्या, वो जो हमने स्टोर की थी क्या है, क्यों मध्य में है। मध्य का मतलब हो गया, हम जो इसमें क्यों होगा उसको इन पॉइंटों पे 1 2 3 4 कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी बिठा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्यों को यहाँ बिठाया, ठीक, जो हम जिस चीज़ को हम अप्लाई कर देते हैं उसको हम राइट कर देंगे, जिससे कि हमें वो दोबारा वहाँ जाना नहीं पड़े। ये एक वो होता है, मैं पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आप अच्छे समझ सके। ठीक, दूसरे उसमें बोला है क्यों और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो हमें इस तरीके से बिठाना है कि क्यों और आर के बीच में 2 पर्सन आ सकें। तो अगर मैं सोची 1 और 2, ठीक, 2 के बाद में हम यहाँ आर को यहाँ बिठा सकते, और आर यहाँ भी आ सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम क्या करते हैं, एक टेबल और ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। अगर आप ध्यान से करेंगे दिमाग लगा के बिल्कुल, तो बहुत ही गजब लगते हैं। हालांकि समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें नहीं लगेगा। देखिए ये क्यों हो गया, यहाँ पर भी आर आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 2 पर्सन हो गए, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, चलिए, यानी कि हमारी जो 2 इन्फॉर्मेशन थी वो अप्लाई हो चुकी हैं, ये वाली। अब उसमें नेक्स्ट में तीसरे नंबर पे क्या है जो हमने कि आर और ई के बीच में एक पर्सन को बैठाना है। तो आर और ई के बीच में एक को कैसे बैठाएंगे, देखिए इस तरीके से। देखो आर और ई, अगर यहाँ आर है तो ई कहाँ कहाँ आ सकता है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम रफ कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई यहाँ भी आ सकता है, और 1 2 ई यहाँ भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। यहाँ पर ई यहाँ आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, नोट करने के लिए। उसके बाद आगे चलिए, ये भी हमने कर लिया। अब आ गया ये, आगे उसने बोला है नंबर 4 में कि ई जो है वो एफ और टी के बिल्कुल बीच में है, यानी कि निकटतम पड़ोसी। जब वो पास वाला पड़ोसी कह रहा है तो यानी कि दोनों के बीच, जब भी तो दोनों के पास में जाएगा, उनके आसपास में यानी कि वही होंगे, ठीक है। तो अब हम को यहाँ देखना है कि ई ये रहा, और इसके आसपास में अगर पहली कंडीशन में हम यहाँ देखें और यहाँ पर देखें, तो इसके आसपास में तो ई नहीं, टी और एफ नहीं आ पाएगा। तो यानी कि ये वाला जो हमारा ई है ये कैंसिल, ठीक। इस इधर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे, मैं पेन का कलर चेंज करूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में, यहाँ पर टी आ सकता है, यहाँ पर एफ आ सकता है,
या एफ या टी यहाँ पर आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रही है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर टी बिठा दिया या एफ, तो यहाँ पर एफ या टी, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ई बैठा हुआ है, सेकंड वाला जो चार्ट बना हुआ था हमारा, सेकंड वाले चार्ट में देखिए आप, ये वाला जो ई है, ये तो वैसे ही इसमें दोनों में से कोई नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, इसको तो काम ही ख़त्म। देखिए यहाँ पर आ सकता है, तो दूसरे वाले में जो कहाँ चला गया, 1 मिनट, यहाँ, तो ये, तो यहाँ पर भी आ सकता है टी, यहाँ पर टी आ सकता है और एफ आ सकता है, यहाँ एफ या टी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज बन गई हमारी। ठीक है, ये आप, मैं इसको एफ मान लेता हूँ। थोड़ा जगह कम पड़ रही है, यहाँ पर एफ या टी। ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे हम चलते हैं, देखते हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमने अप्लाई कर दी है, ये वाली भी। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखिए, नंबर 5 वाली में। 5 वाली में क्या क्या है कि एफ के बिल्कुल राइट, सॉरी एफ के बिल्कुल लेफ्ट में एस है। तो अब देखिए इस चार्ट में, इन सब चार्टों में कौन से चार्ट में ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम पहले वाले चार्ट में देखते हैं, यहाँ एफ के बिल्कुल राइट, तो अगर एफ के बिल्कुल, सॉरी एफ के बिल्कुल लेफ्ट में, देखिए एफ का जो फेस है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये एफ है और इस तरीके से इसका फेस है, जैसे यहाँ पर ये वाला है। तो इसके यहाँ पर आना चाहिए, और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से हमारा टी हटा दो, टी यहाँ लगा दो, समझ रहे हैं। टी यहाँ आ गया। ठीक, इसी तरीके से अब अगर हम सेकंड वाले चार्ट में देखते हैं, सेकंड वाले चार्ट में अगर ये एफ यहाँ है, यहाँ अगर एफ रहता है, तो एफ के जस्ट राइट, एफ के जस्ट राइट ई, और बिल्कुल लेफ्ट में आर आ गया, तो यानी कि यहाँ पे ये हम साफ साफ कह सकते हैं कि एफ यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा फिर, यहाँ हमारा सिर्फ टी आ सकता है। एफ अगर हम यहाँ लगाते हैं, जो हमारा एफ था यहाँ, एफ के बिल्कुल लेफ्ट, अब यहाँ से एफ का लेफ्ट ई बन गया, और ये, और इसके बिल्कुल कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर लेफ्ट में ई आ गया तो यहाँ पर ये भी नहीं बन रहा है, तो हमारा ये वाला जो चार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, एफ के बिल्कुल लेफ्ट में, अब एफ का फेस देखिए इधर है, एफ का जो एफ है, ये तीर का निशान आप देख रहे हैं इधर बना हुआ है, तो यानी कि इधर से इसका राइट बिल्कुल इधर आएगा,
इधर राइट आएगा, इधर लेफ्ट आएगा। इधर लेफ्ट में यहाँ पर क्या, यहाँ एस आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? क्लियर? यहाँ एफ है, इसके बिल्कुल राइट लेफ्ट में एस आ जाएगा। उसके बाद में उसने अगली उसमें चलिए इंफॉर्मेशन में, ये भी हो गई। अब इस वाले पे आएंगे हम। इसमें क्या कह रहा है वो, ये वाली हो चुकी है, ठीक। इसको होने के बाद अभी लास्ट 6 वाली इन्फॉर्मेशन जो बच रही थी, मैं ज़रा इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। एफ जो बता रहा था मैं, ये एस, जी और एस के बीच में एक पर्सन बैठता है। तो देखिए हमारा जो एस ये रहा। अब इधर तो नहीं, इधर तो सब फिल हो गए हैं, और इधर से सिर्फ ये वाली साइड बच रही है। और जो ये साइड बच रही है, यहाँ पर हम किसको बिठा देंगे, जी को। तो मैंने यहाँ इसको बिठा दिया, जी को, ठीक है। और फिर एक पर्सन बच जाता है हमारा इन्फॉर्मेशन में से, जो बचता है जिसका नाम है एच। तो उस एच को हम यहाँ पर बिठा देंगे। और इस तरीके से ये वाला जो चार्ट है हमारा, वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। आई होप को आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसमें हमारा जो ये वाली ये है, ये गलत ख़राब हो गया, ये गलत है। जो हमारा सही चार्ट बनेगा सेटिंग का, वो ये वाला बनेगा। ये वाला हमारा राइट चार्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे मैं इस तरीके के और क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा और उनको सॉल्व भी करा के आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए। और आगे धीरे धीरे इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और रीजनिंग तो मैं खुद करा ही रहा हूँ, बाकी मैथ भी, और टॉपिक बाय टॉपिक भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।